चलते हैं देवराहावा से भजन भेद लेंगे, कम से कम वो जात का तो है ना। उस समय जमुना के कछार में वो रह रहे थे। गया वहां तो कहते हैं सेवक हुजूर, दो व्यक्ति पति पत्नी आए हैं नाम गान लेने के लिए। कहा कहां से? कहा बिहार से। कहा पूछो कि महर्षि जी का नाम सुना है या नहीं? तो कहा कि बिहार में महर्षि जो हो गए मैं ही, उसका नाम सुने हैं या नहीं? कहा वो तो बगल के ही रहने वाले हैं। हमने सोचा कि कितनों तो लाला जाति के हैं, आपके बारे में सुना आप ब्राह्मण हैं, इसलिए सौ जाति से भजन भेद लेना अच्छा मैंने समझा। तो देवराहावा कहते हैं वहां छोड़ के यहां आया, वहां छोड़ के यहां आया, वहां छोड़ के यहां आया। जाओ, हम भजन भेद नहीं देंगे, वही देगा। 3-4 बार फटक लिए, वहां छोड़ के यहां आया, वहां छोड़ के यहां आया, और कहा जाओ हम भजन भेद तुमको नहीं देंगे, वही देगा भजन भेद। वहां से आया कुप्पा घाट, गुरु महाराज का चरण छू के नमन किया और भजन भेद का आग्रह किया कि मुझे भजन भेद बताया जाए। तो ये कहते हैं हम तो कितनों हैं लाला है, देवराहा बाबा ब्राह्मण, वहीं जाके भजन भेद लीजिए। अब तो दोनों प्राणी फूट फूट के रोने लगे कि वहां से यहाँ, यहाँ से वहां कहाँ जाएंगे। तब उसको भजन भेद बताया। अब देखिए, एक जमुना कछार में, एक कुप्पा घाट में, वहां क्या वार्तालाप हो रहा ये जान रहे हैं। इसके मन में क्या विचारधारा चल रहा वह जान रहा है। इसलिए तो कहा सुजन समाज सकल गुण खानी, सारे गुणों का खजाना होता है। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। यह व्यक्ति जहां भी रहता है, जिस परिस्थिति में रहता है, आनंद ही आनंद बरसता है, चाहे किसी परिस्थिति में रहे। ये व्यक्ति जहां रहता है वही त्रिवेणी बहने लगता है। अरे कुप्पा घाट क्या था? एक समय मुर्दा जलता था, चोर लिच्चड़ वही गुफा में रहता था। इस समय कोई कुप्पा घाट जाना पसंद नहीं करता था। या दोपहर में हमारे बाराहाट में जहां मैं रहता हूं, यहां तो बाबा का स्वास्थ्य गड़बड़ाया तब रह रहे हैं। वहां एक डॉक्टर था, जेल में ही सीखा था डॉक्टरी। क्यों? कि डकैती करता था, डकैती में पकड़ा गया था तो जेल गया था। लेकिन उन्होंने कहा हम स्वतंत्रता सेनानी में जेल गए हैं, तो अभी भी पेंशन उसको मिलता था। वह कहते थे अपने मुंह से, जिस गुफा में बैठ करके सब दिन हम लोग डकैती करके लाते थे, धन बंटवारा करते थे, भगवान नहीं मिला, और उसी गुफा में महर्षि जी को भगवान प्राप्त हुआ। आज देख लीजिए, दूर दराज से आदमी आते हैं, गेट से घुसने के पहले भूमि को नमन करते हैं। भूमि पवित्र हो गई, तीर्थ हो गई। और तीर्थ कहते भी किसको हैं? जहां ऋषि मुनि बैठ करके ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, वही भूमि तो तीर्थ होती है। जिस तीर्थ का पता लगा लीजिए, यही रिजल्ट निकलेगा। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। वह जहां भी रहता है वही तीर्थ राज त्रिवेणी बने लगता है। इस त्रिवेणी में 3 धारा का समावेश सुन रहे थे, गंगा जमुना सरस्वती।
इसकी तो व्याख्या रामारमण कर ही दिए हैं। गंगा जहां सगुन उपासना करने के लिए कथा प्रसंग हो, उसको कहते हैं गंगा की धारा। परमात्मा किस रूप में है, उसकी स्वरूप क्या है, इसके बारे में जो कथा प्रसंग होता हो तो वह सरस्वती की धारा है। जिस सत्संग में कर्तव्य और अकर्तव्य यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में ज्ञान देता हो, वह कलिमल नाशक जमुना की धारा है। ये सत्संग में तीनों ज्ञान मिलता है। वह ऐसा सत्संग ये नहीं है कि तुम कुछ भी करो लेकिन सत्संग करो। गणित पढ़ने के लिए विद्यार्थी बैठे और भांग खा ले एक गोला। आप लोगों के इधर तो भांग लगता है सब गंजे का गाछ हो, चिट्ठी पकड़ लिया है एकदम। एक गोला भांग खा करके विद्यार्थी बैठ जाए गणित बनाने, कैसा गणित होगा उसका। महापुरुषों ने कहा कि यह सत्संग में ये तीनों धारा का समावेश है। जैसे देख रहे हैं गुरु महाराज की तस्वीर, इसको ऐसे रोज छेना चढ़ाइए, 1 साल 1 किलो, बात होगी। अगर कोई करते हैं तो बोलिए हमको, ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन इसी रूप को आप मानस पटल पर जैसे मुझे देख रहे हैं ऐसे देखिए तो मैं दावा के साथ कहता हूं बात भी होगी, अच्छा खराब पूछ सकते हैं। और जिस व्यक्तियों ने गुरु महाराज के रूप को हूबहू उतार लिया है, उपनिषदकार यहां से इकट्ठे समाधि तक लिखते हैं, पूजा कोटि समंग स्तोत्र, स्तोत्र कोटि समंग जपा, जप कोटि समंग ध्याना, ध्यान कोटि समंग लया। जिस व्यक्ति का यह ध्यान हो गया है तो अपना शक्ति और गुरु का शक्ति दोनों का शक्ति जब संचय होता है तब वह अंदर की त्रिवेणी में गोता लगाने में सक्षम होता, उसके पहले नहीं। क्योंकि दृष्टि योग साधारण चीज नहीं है, शक्ति चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि राम भगति जहां सुर सरी धारा, सरस ही ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मैं कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। इसमें जो गोता लगाता है क्या होगा? कहा बट विश्वास। बरगद का काज देखे हैं ना, एक एक जगह 2-2 कट्ठा जमीन छेक रखा है। आंधी आती है तो जहां से सोड़ गिरता है ना उस जगह कमजोर होता है, तोड़ मड़ोड़ के रख दे। लेकिन आंधी का वह हिम्मत नहीं कि बरगद के गाछ को सीधा उखाड़ के बीग दे। बरगद के बाद जितने भी बड़ा से बड़ा विशाल हो सबको उखड़ते देखे होंगे, लेकिन बरगद वृक्ष को नहीं। उसी तरह जो व्यक्ति त्रिवेणी में गोटा लगाता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बट विश्वास अचल निज धर्मा। उसका विश्वास ऐसा जमता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति उसके ऊपर आ जाए, वह तिल मिलाते तो हैं लेकिन छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे उस जगह एक ठो था नेपाली साहब, जैसे जिला वार्षिक कराया तो साल भर का लड़का पत्नी छोड़ के मर गई, तो गैर सत्संगी कहने लगा आरो सत्संग करो ना, मरलो ना।
उसने कहा कि एक ओरी से सब मर जाएगा तैयो हम सत्संग करेंगे। अब सोचिए कि क्या विश्वास था गुरु महाराज के प्रति। तो जो इस सत्संग में गोता लगाता है, जो सत्संग के वचनों को सुनता है, समझता है, उसके अंदर ऐसा विश्वास पैदा होता है कि शरीर रहे या जाए वह पुनः उसको ग्रहण करना नहीं चाहता है। एक डॉक्टर ने एक सत्संगी बेड रेस्ट पर था, पाइप लगा हुआ है, कहा अंडा खाओ ठीक हो जाओगे, दिया बलजोबरी तो ले लिया और डॉक्टर उधर गया, बेटा के हाथ में दिया कि बिग दो उधर। एक सत्संगी मियां डॉक्टर था, उसके निकट कहा गया तो कहा कोमल कोमल मुर्गा का, कोमल कहते हैं जिसको सीखा अभी निकल रहा है, उसका मांस खाओ तो तुम ठीक हो जाओगे। उसका नाम था गोनू महतो। उन्होंने कहा गाली देकर के उस डॉक्टर को कि तुम डॉक्टरी करते हो, डॉक्टरी करो, ऐसा गाली दिया था कि हम यहां क्या बके। कहा तुम डॉक्टरी करो, किसी का धर्म नहीं बिगाड़ सकते हो। अगर तुम मांस खाने की बात करते हो तो मैं मांस किया, जिसका मांस तुम कहोगे खाने के लिए उसका खा लेंगे, लेकिन तुमको लिख के देगा स्टाम्प पेपर पर कि हम नहीं मरेंगे कभी। कहा ये कौन लेगा। और जानते हैं उन्होंने, बेटा ने झोला छाप डॉक्टर है, कहा जिस दिन हमको तुम सुई लगा दिया उसी दिन मर जाएंगे। 2 महीना के बाद सुई लगाया बेटा ने और उसी दिन शरीर छोड़ के चल दिया। पूज्य बाबा आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट से कह करके यहीं विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु